आज हमने एक ऐसी एक फॉर्म लेकर आया हूँ जो कि विधानसभा 2021 चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का डायरी। जब तक ये फिलअप करके रिसीविंग सेंटर में नहीं दे पाएंगे तो आपको वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैंने ये लेकर आया हूँ कैसे आप ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी फिलअप करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पर है नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर में लिखना पड़ेगा आपका कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट हो रहा है, आपका ड्यूटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। ये जो चुनाव है ये एसएमडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव है। तो हम लोग यहाँ पर एसएमडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नंबर एंड नेम लिख देंगे। तो नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ब्लॉक लेटर, चलिए ये लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया 233 बोनगांव, ये है एसएमडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर एंड नेम। नेक्स्ट है डेट ऑफ पोल। यहाँ पर कौन सी डेट में आपका चुनाव हो रहा है उस डेट का यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए हम दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर DDMMYY दिया है। तो आपको यहाँ पर जिस डेट पे आपका चुनाव होगा वो डेट यहाँ पर देना पड़ेगा। नंबर 3 नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन। जो पोल हो रहा है वो कौन सी बिल्डिंग पे हो रहा है, स्कूल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्डिंग है और स्टेट गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग है, उसका नंबर एंड नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए हम लोग दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर दे दिया है 89 GSFP स्कूल बिल्डिंग में चुनाव हो रहा है, इसके लिए हम लोग मैंने यहाँ पर 89 GSFP स्कूल लिखा है। वेदर लोकेटेड इन, इस जो बिल्डिंग का नाम लिखा है और स्कूल का नाम लिखा है कहाँ पर है, ये तो बोनगा यहाँ पर ही ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बोनगा लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट गवर्नमेंट और क्वाज़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यस लिख देंगे। और नंबर 2 पर है प्राइवेट बिल्डिंग, नहीं ये प्राइवेट बिल्डिंग नहीं है, इस पर हम लोग नो लिख देंगे। और टेम्पोररी स्ट्रक्चर नहीं, इस पर हम लोग नो लिख देंगे। चलिए ये हम लोग फिलअप कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दिया यस, नो एंड नो। नंबर 4 नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स रिक्रूटेड लोकली इफ एनी। इसका मतलब है जहाँ पर बूथ है उस बूथ के आसपास और उस एरिया में कोई है जो आपका पोलिंग स्टेशन में पोलिंग ऑफिसर रिक्रूट हुआ है। पोलिंग ऑफिसर्स मीन फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर और थर्ड पोलिंग ऑफिसर। यहाँ पर यह नहीं है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नो लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर नो लिख दिया है। नंबर 5 अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स मेड इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर्स इफ एनी एंड द रीजन ऑफ सच अपॉइंटमेंट। नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स कोई एब्सेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नो लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स है EVM जो है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT, उसका कोई डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना होगा। फर्स्ट है नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज्ड, ये तो एक ही कंट्रोल यूनिट यूज है। सीरियल नंबर्स ऑफ कंट्रोल यूनिट्स, उस कंट्रोल यूनिट जो यूज हुआ है उसका सीरियल नंबर जो कंट्रोल यूनिट के टैग में है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पर लिखना होगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में हम लोग लिख दिया है 01, एक ही कंट्रोल यूनिट यूज है, उसका सीरियल नंबर हम यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बैलेट यूनिट यूज्ड, ये भी एक ही है और उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ बैलेट यूनिट्स यूज्ड 01 एंड सीरियल नंबर ऑफ बैलेट यूनिट्स इज BB
005544। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड एंड सीरियल नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड। पेपर सील ग्रीन कलर का जो है वो पेपर सील है, वो कितना यूज किया है और उसका सीरियल नंबर हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए वो लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख दिया है नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड 01 एंड सीरियल नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड P11223। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड। स्पेशल टैग जो है वो कंट्रोल यूनिट की अंदर में जो स्मॉल जो कवर है उसको सील करने के लिए स्पेशल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो वो स्पेशल टैग नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, यहाँ पर इतना स्पेशल टैग आपको दिया गया है एंड सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड एंड उसका सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया है नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड 06 एंड सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड S0001 to S0006। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज्ड। इसमें कितना स्पेशल टैग आपको आपने यूज किया है उसका नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा और उस स्पेशल टैग का सीरियल नंबर भी यहाँ पर देना होगा। तो इसके लिए कंट्रोल यूनिट में एक ही स्पेशल टैग यूज करना है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग 01 लिख देंगे और उसका नंबर भी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो पहला नंबर है वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख दिया है नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज 01 एंड सीरियल नंबर स्पेशल टैग यूज S001। ये S001 जो है ये यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 5 में है नंबर ऑफ सीरियल नंबर्स ऑफ स्पेशल टैग रिटर्न्स एज अनयूज्ड। इस 6 में एक यूज किया है और 5 हम लोग रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग 2 से S002 से S006 ये रिटर्न करना पड़ेगा। ये नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया है सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग रिटर्न एज अनयूज्ड S002 to S006। अब 7B में है नंबर ऑफ स्ट्रिप सील सप्लाई। नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स जो है वो सप्लाई किया है कितना, वो एक ही सप्लाई किया है एंड सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स यूज 2 सप्लाई किया है और हम लोग यहाँ पर उसका सीरियल नंबर भी लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स सप्लाइड 02 स्ट्रिप सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स सप्लाइड SL001 to SL002। नंबर 3 पर नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स यूज्ड। एक ही स्ट्रिप सील्स यूज्ड होगा। यहाँ पर जो स्ट्रिप सील्स वही है ABCD वाला जो ABCD वाला जो लॉन्ग जो एक सील है जो कंट्रोल यूनिट में चिपकाना पड़ेगा, तो वही है स्ट्रिप सील्स। तो हम लोग यहाँ पर एक ही यूज किया है और उसका सीरियल नंबर भी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। चलिए दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रिप सील्स यूज 01 सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स यूज SL001 एंड सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील्स रिटर्न टू अनयूज्ड SL002। जो और जो एक है वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। नंबर 7C एप्लीकेबल इन द पोलिंग स्टेशन वेयर वीवीपैट सिस्टम इज यूज्ड। वीवीपैट सिस्टम यूज्ड किया है आपके बूथ में, हाँ ये यूज किया है। नंबर ऑफ प्रिंटर यूज्ड अर्थात इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितना यूज किया है 01 होगा एंड उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ प्रिंटर्स यूज 01 एंड सीरियल नंबर ऑफ प्रिंटर्स VV0005। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशंस। कितना कैंडिडेट्स आपका पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट को भेजा है, वो नंबर कैंडिडेट का नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं। हम लोग लिख दिया है 05 ये कैंडिडेट है और उसका पोलिंग एजेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट दी कमेंसमेंट ऑफ पोल। नंबर 2 पर है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स हु अराइव्ड लेट। नंबर 3 पर है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट दी क्लोज ऑफ द पोल। चलिए इसको हम लिख देते हैं।
हम लोग यहाँ पर लिख दिया है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट द कमेंसमेंट ऑफ पोल 03 है। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स हु अराइव लेट टू, नंबर 2 जो पोलिंग एजेंट्स है वो लेट में आया है। और नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ द पोल 5, नंबर ऑफ 5 लिख दिया है। जितना पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होगा उसका नंबर वहाँ पर लिख देना पड़ेगा। नाउ नंबर 10 पर है, नंबर 10 पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन। इसका मतलब है मार्क्ड कॉपी में जितना वोटर्स है उसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्टर्स टू अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। नंबर ऑफ इलेक्टर्स इसका मतलब है कितना वोटर वहाँ पर वोट दिया है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर, रजिस्टर ऑफ वोटर में कितना इलेक्टर्स वोट दिया है। चलिए ये नंबर 4 पर है नंबर ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन में कितना मतदाता वहाँ पर रिकॉर्डेड हुआ है उसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और 5 नंबर में है नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ एनी। इसका मतलब है कोई मतदाता है वो चुनाव वोट देने से इनकार किया है उसका नंबर भी यहाँ पर लिख देता है, लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 1 पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन। मार्क कॉपी में कितना वोटर का लिस्ट में नाम है वो है 1121 एंड 3 ETC वोट। ETC वोटर मीन्स इलेक्शन ड्यूटी वोटर्स, वो 3 है। टोटल मार्क्ड कॉपी में है 1121 एंड 3 ETC वोट। ये अलग लिस्ट में है और ये अलग है। नंबर 2 है नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल जो मार्क्ड कॉपी में है उसमें कितना मतदाता वोट दिया है वो है 856 एंड 4 ETC, सॉरी यहाँ पर 3 ETC होगा, तो यहाँ पर 3 ETC होगा। तो 856 पोल हुआ है वहाँ पर 1121 1121 वोटर में 856 वोट दिया है और 3 ETC वोटर वोट दिया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A रजिस्टर में कितना कितना मतदाता वोट दिया है वो है 856 एंड 3 ETC वोटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड एज पर दी वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन में कितना वोट किया कितना वोट हुआ है वो है 356 प्लस 3 दैट मीन्स 859। यहाँ पर होगा 859। ये तीन जो है EDC वोटर वो इसमें ऐड करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ एनी, यहाँ पर यह नहीं हुआ है इसके लिए हम लोग यहाँ पर नील लिख दिया है। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर। सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर, चलिए ये लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर है आशीष पाल एंड सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इन चार्ज रजिस्टर ऑफ वोटर 17A जिसका पास है। इसका मतलब है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर वहाँ का नाम यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क हम लोग दे देंगे, चलिए दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्टिंग्विशिंग मार्क दे दिया है 233/89। नेक्स्ट 11 है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड मेन वुमेन थर्ड जेंडर एंड टोटल। टोटल जो है 859, इसमें मेल कितना है फीमेल कितना है थर्ड जेंडर कितना है ये सब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए ये लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दिया है मेन, इसका मतलब है मेल 465 वुमेन 394 थर्ड जेंडर नील टोटल 859। नेक्स्ट चैलेंज वोट, यहाँ पर कोई चैलेंज वोट हुआ है कि नहीं इसका डिटेल्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर हुआ तो यहाँ पर नंबर अलाउड कितना चैलेंज वोट यहाँ पर हुआ उसको लिखना पड़ेगा। नंबर रिजेक्टेड कोई रिजेक्ट किया है इसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अमाउंट 45 कितना अमाउंट 45 हुआ उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये सब लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो पोलिंग स्टेशन है उसमें कोई चैलेंज वोट नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नील लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर नील लिख दिया है। नंबर 13 नंबर ऑफ पर्सन्स हु वोटेड इन ऑन प्रोडक्शन ऑफ
इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ईडीसी वोटर कितना है, हम लोग वहाँ पर देखा दिया है 3 ईडीसी वोटर, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर्स हु वोटेड, ये ओवरसीज वोट इलेक्टर्स नहीं है इसमें, मतलब 13A पर हम लोग नील लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख दिया है 03 एंड नील। नंबर 14, नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियंस, कंपेनियंस लेकर कितना लोग यहाँ पर वोट दिया है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कितना लोग वोट दिया है। नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी वोट, प्रॉक्सी वोट कोई हुआ है या नहीं। नंबर ऑफ टेंडर वोट्स है या नहीं, ये सब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख दिया है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियंस 099 जो वोटर है वो कंपेनियन लेकर वोट दिया है। नंबर ऑफ प्रॉक्सी वोट नहीं हुआ है, इसके लिए नील लिख दिया है। नंबर ऑफ टेंडर वोट 3 टेंडर वोट हुआ है, इसके लिए 3 लिख दिया है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स फ्रॉम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज ऑब्टेन्ड, ये कोई नहीं है, इसके लिए हम लोग नील लिख देंगे। हु रिफ्यूज गिव सच डिक्लेरेशन, ये भी कोई नहीं है, हम लोग यहाँ पर नील लिख देंगे। Number 18, whether it is necessary to adjourn the poll and if so the reason for such adjournment, यहाँ पर कोई भी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी नील लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर 17A पे हम लोग लिख दिया है नील, बी में भी नील लिख दिया है, 18 में भी नील लिख दिया है। अब चलते हैं 19 पर, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स में कितना वोट हुआ है, वो 7 से 9 तक, 9 से 11 तक, 11 से 1 PM तक, 1 PM से 3 PM तक और 3 PM से 5 PM तक, ये सब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख दिया है 7 से 9 तक 218, 9 से 11 तक 387, 11 से 1 तक 521, 1 से 3 PM तक 698, 3 से 5 PM तक 789 एंड 5 से जो वोट हुआ है, जो मतदाता वोट दिया है वो क्यू लाइन पे दिया है, इसके लिए हम लोग 5 तक इतना वोट हुआ है, इसके बाद क्यू लाइन स्टार्ट हुआ है। नंबर 20, नंबर ऑफ स्लिप्स issued at the closing of the poll to electors standing at the queue, क्यू पे कितना वोट कितना हुआ है, चलिए वो लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख दिया है 70, क्यू लाइन पे 70 मतदाता हुआ है, इसके लिए जो 789 एंड 70 ये टोटल करके 859 ही होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम एट व्हिच फाइनली क्लोज्ड आफ्टर लास्ट सच इलेक्टर्स कास्ट हिज हर वोट, कितना समय ये 70 का लास्ट जो है मतदाता वो वोट दिया है। 70 वोट्स ये तो आधा घंटा से 40 मिनट्स तक रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 550 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख दिया है 550। नाउ इलेक्टर्स ऑफेंसिव डिटेल्स, कोई ऐसी घटना घटी जिसके लिए वोट जो चुनाव है वो जो रद्द करना हुआ और पोस्टपोन किया है और हैंग हुआ है, इसका कोई घटना नहीं घटी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 21 पर नो लिख देंगे एंड 22 पर भी हम लोग नो लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख जाए 21 पर नॉट एप्लीकेबल एंड सेम एक ही लिखेंगे 22 पर। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लिख दिया है नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट चलते हैं 23 पर, वाज द पोल विशिएटेड बाय एनी वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन हैविंग बीन, नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग ये पर कहे अनलॉफुली टेकन ऑफ द कस्टडी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नो यहाँ पर नहीं हुआ है। एक्सीडेंट और ये सब हम लोग यहाँ पर नो ही लिख देंगे। सीरियस कंप्लेंट्स इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट और एजेंट्स नहीं हुआ है, इसके लिए भी यहाँ पर नो लिख देंगे। नंबर ऑफ केसेस ब्रीच ऑफ लॉ ऑर्डर, यहाँ पर भी हम लोग नो लिख देंगे। 26, चलिए ये सब कैसे लिखते हैं ये हम लोग फिलअप कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर सभी नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग सब यहाँ पर नो लिख दिया है। चलिए लास्ट में जो है वो
देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर, यहाँ पर होगा डिस्टिंग्विशिंग मार्क, प्लेस है 89 GSFP स्कूल एंड डेट है बोल्डेड। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया है आशीष पाल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसका सिग्नेचर यहाँ पर कर दिया है। प्लेस है 89 GSFP स्कूल, जहाँ पर इलेक्शन और चुनाव हो रहा है, उसका नंबर एंड नेम लिख दिया है। डेट पोल डेट यहाँ पर होगा और यह है डिस्टिंग्विशिंग मार्क। तो इस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का डायरी फिलअप करना होगा। धन्यवाद।